वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 20 अगस्त 2023 में। और उसी में अब ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ जो है वो हम देख रहे हैं, जिसमें आज हम टॉपिक नंबर 9 देखने वाले हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बने हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आज की क्लास में हम कवर करेंगे। देखिए, थोड़ी सी हिचकियाँ मुझे आ रही हैं। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं लेट वीडियो बना लूँ, लेकिन ये रुक ही नहीं रही है, तो इसलिए मुझे बनानी ही पड़ रही है वीडियो। तो ये सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत हेल्प आपको होगी। बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है इसको बनाने में, और मुझे लगता है इससे आपके सारे डाउट्स जो हैं वो अब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले अगर आपको नोट्स चाहिए साइंस पेपर 2 के, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। सारे प्रीवियस ईयर जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे विद आंसर्स। उसके लिए क्या करना होगा, आपको मेरे को व्हाट्सएप करना होगा। आपको 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी है, जिसके बाद आपको नोट्स और सारे प्रीवियस ईयर साइंस के पेपर 2 के जो हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब आप कहेंगे देखिए ये क्वेश्चन कैसे बन गया। इसमें जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो नोट्स में मैंने सब कुछ ये रिएक्शन जो है वहाँ पे लिख रखी हैं। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल और केमिकल चेंज वाले टॉपिक में ही हैं। सबसे पहले देखिए हम समझ लेते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज जो होता है, भौतिक परिवर्तन जो होता है, उसमें हम पदार्थ के जैसे रंग बदल दिया, उसका रूप बदल दिया, उसका साइज बदल दिया, वो सब फिजिकल चेंज में आता है, जहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे हमने कांच को तोड़ दिया, लकड़ी को काट दिया, वहाँ पर क्या करें हम, सिर्फ उनकी स्टेट बदल रहे हैं। उसको हमने छोटा कर दिया, काट कर बड़ा कर दिया, या पानी को गर्म कर दिया, बॉइलिंग करना, फ्रीजिंग करना, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल चेंज है। इनमें हम पदार्थ में ही परिवर्तन करते रहते हैं, और कोई नया पदार्थ जो है, नया सब्सटेंस जो है वो नहीं बनता। और ये हमारा फिजिकल चेंज में आता है, जहाँ हम रंग रूप ये सारी चीज़ें जो हैं वो परिवर्तित करते हैं। कोई नया सब्सटेंस यहाँ पर नहीं बनता। जब भी कोई नया सब्सटेंस, नया पदार्थ नहीं बनेगा, तो वो आपका भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज जो है वो आपका होगा। केमिकल चेंज में हमेशा आपका कोई ना कोई नया सब्सटेंस बनेगा। जैसे लकड़ी को अगर मैं काट रही हूँ तो वो केमिकल चेंज नहीं है, वो फिजिकल भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर मैं लकड़ी को जला दूँ तो वहाँ पर राख बन गई, ऐश बन गई। जब राख बनी तो वो वहाँ पर केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। जब रिएक्शन होगी और एक नया सब्सटेंस बनेगा तो वो आपका केमिकल चेंज होता है। तो ये आप बहुत लॉजिकली सोचेंगे कि कहाँ फिजिकल चेंज है और कहाँ केमिकल चेंज है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। When carbon dioxide is passed through a clean lime water solution, it turn milky. The milky appearance of lime water is due to, देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये आप जब देखेंगे बुक में एनसीईआरटी में, तो फिजिकल और केमिकल चेंज वाले टॉपिक में ही लिख रखा है। बेसिकली यहाँ हो रहा है क्या, केमिकल रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन से क्या हो रहा है, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक नया सब्सटेंस जो है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वहाँ पर बन रहा है। तो जब नया सब्सटेंस बन रहा है तो वो आपका केमिकल चेंज में आता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा अलग तरीके से है। अब मैं पूरा प्रोसेस आपको समझा देती हूँ। नोट्स में मैंने ये रिएक्शन आपकी लिख रखी है पूरा अच्छे से। देखिए सिरका दे दे आपको, एसिटिक एसिड दे दे, या लेमन जूस भी दे दे, सिट्रिक एसिड वाला दे दे। ये जब इनकी रिएक्शन खाने के सोडा, बेकिंग सोडा से कराई जाती है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम खाने का सोडा, बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो जब सिरके की रिएक्शन खाने के सोडे से कराई जाती है तो यहाँ हमें एक गैस मिलती है जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्वेश्चन भी सीटेट में बना है। तो अगर क्वेश्चन बन जाए एसिटिक एसिड हो, उसकी रिएक्शन बेकिंग सोडा से कराई जा रही है, खाने के सोडा से कराई जा रही है, तो कौन सी गैस वहाँ पर बनती है, तो याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल। जब भी बबल गैस की बात हो, बुलबुले वाले गैस की बात हो, तो याद रखेंगे वो हमेशा कौन सी गैस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पर फॉर्म होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में यही लिखा है कि जो सिरका और खाने का सोडा है, जो बेकिंग सोडा है जो लिया है, और उनकी जब रिएक्शन के बाद क्या हुआ, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम यूज़ करते हैं कहाँ, इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब चूने के पानी से होती है, लाइम वाटर से। चूने का पानी क्या होता है, लाइम वाटर। चूने का पानी लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पीछे भी समझाया था मैंने अभी जो इससे पहले वाली क्लास थी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूने का पानी है, जब उसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है तो वहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनता
बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इनसॉल्यूबल होता है। कैसा होता है, इनसॉल्यूबल होता है, पानी में घुलनशील नहीं होता। और ये अघुलनशील होने की वजह से, पानी में डिसॉल्व ना होने की वजह से ये कैसा कलर शो करता है, ये मिल्की कलर जो है वहाँ पर दूधिया रंग जो है वो वहाँ पर शो करता है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कंटिन्यूस बढ़ाते चले जाएंगे तो ये इनसॉल्यूबल की जगह कैसा बन जाता है, फिर ये सॉल्यूबल बन जाता है और जो ये मिल्की कलर आया है ये फिर खत्म होने लगता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक पूरी रिएक्शन हुई है जिससे क्या हुआ है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हुए चूने के पानी से क्या प्राप्त करा, इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वहाँ पर प्राप्त हमने कर लिया। तो ये यहाँ पर इस तरह से पूरी जो रिएक्शन हुई और जिसमें नया सब्सटेंस बना कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, तो उसी को देखकर यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन बना दिया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड क्लीन लाइम वाटर आपका यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ये आपका लाइम वाटर है, इसके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी कैसे वो भी मैंने आपको दिखाया, एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब बेकिंग सोडा से कराई तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आपकी प्रोड्यूस हुई। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन हुई है तो ये बनाता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैसा होता है, जो मिल्की होता है। और याद रखेंगे जो मिल्की अपीयरेंस होती है लाइम वाटर में इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि ये इनसॉल्यूबल है, अविलयनशील है, तभी तो क्या हो रहा है, इसका कलर मिल्की है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मिल्कीनेस जो है वो इसकी खत्म हो जाएगी। तो फिलहाल ही यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देख रहे हैं फिजिकल और केमिकल चेंज वाले टॉपिक से ही किस तरह से क्वेश्चन बना है, क्योंकि वहाँ पर ये बातें जो है एनसीईआरटी में बताई हैं तो उसी को उठाकर इन्होंने यहाँ पर ये क्वेश्चन बना दिया। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर मेरा आंसर होगा। पूरी रिप्रेजेंटेशन के साथ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार बन चुका है, 2014 में भी, 2021 में भी, 2022 में भी ये क्वेश्चन आपका बना था, और जो लेटेस्ट 2023 वाले पेपर हुए थे उनमें भी एक क्वेश्चन ये आपका जो है वो बना है। When a copper plate is exposed to moist air, यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन होगी और एक नया सब्सटेंस बनेगा। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, नया सब्सटेंस बनेगा, वो आपका रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज होगा। तो जब कॉपर को, ये जो कॉपर है इसको मॉइस्ट एयर में, मॉइस्ट एयर कौन सी होती है, जहाँ पर आपका ऑक्सीजन होता है और वाटर होता है, तो जब मॉइस्ट एयर में इसको लंबे समय तक रखते हैं तो इट एक्वायर अ डल क्या होता है, ग्रीन कोटिंग, इसके ऊपर हल्की हरी रंग की परत जो है, कॉपर के ऊपर हल्की हरी रंग की परत जो है वो जम जाती है। इट मींस उस पर एक नया सब्सटेंस जो है केमिकल रिएक्शन होने से फॉर्म हुआ, और वो न्यू सब्सटेंस क्या होता है आपको याद रखना है, मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर है वो यहाँ पर फॉर्म होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको ऐसे ना दे कि कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख दे या कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिख दे, तो ये याद रखना है। यहाँ पर मिक्सचर बनता है किसका, ये जो ग्रीन कोटिंग यहाँ पर हुई, हरी परत जो चढ़ी, वो बेसिकली है क्या, वो आपका कॉपर कार्बोनेट है और कॉपर हाइड्रोक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। 4 बार ये क्वेश्चन बन चुका है तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो साइंस 2016 में आपका क्वेश्चन बना सीटेट में। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए और उचित विकल्प का जो है यहाँ पर चयन हमें करना है। अब ऑप्शन देखें तो हमें ये बताना है कि कौन से भौतिक परिवर्तन हैं, कौन से रासायनिक हैं, कौन से फिजिकल हैं, कौन से केमिकल हैं। व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड, जब भोजन खराब हो जाता है तो उसमें दुर्गंध उत्पन्न होती है, सीधी सी बात है, वहाँ पर रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन की वजह से नए सब्सटेंस वहाँ पर बनते हैं, खाना गलने सड़ने लगता है, तो वो आपकी केमिकल रिएक्शन होगी। जब आप एप्पल की स्लाइस को ऐसे रख देते हैं तो उस पर ब्राउन रंग जो है वो आ जाता है, बेसिकली वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन होती है और एक नए सब्सटेंस की वजह से ही वो जो ब्राउन कलर है वो वहाँ पर आ जाता है। तो ये भी आपका केमिकल चेंज ही होगा। सेब के एक टुकड़े को कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस, नए चेंजेस हमें देखने को मिले, और जब नए चेंजेस देखने को मिलते हैं तो वो आपके केमिकल चेंज होंगे, क्योंकि वहाँ पर एक रिएक्शन डेफिनेटली हुई है मॉइस्चर की प्रेजेंस में। सी की बात करूँ, व्हेन एन आंट बाइट, जब आपको चींटी काट लेती है तो उसको ठीक करने के लिए, उस जलन को, इरिटेशन को इरेज करने के लिए हम कैलामाइन जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। बेसिकली एसिड की रिएक्शन क्या कराई जा रही है, बेस के साथ रिएक्शन कराई जा रही है, किसके लिए, न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो एक रिएक्शन हुई है, न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रलाइजेशन में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, एक न्यूट्रल चीज़ यहाँ पर बनी है, तो ये भी आपका केमिकल चेंज होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा आंसर होगा। यहाँ पर सभी के सभी क्या हैं, वो आपके रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो साइंस 2019 में बना।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है ये हमको बताना है। डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, बिल्कुल पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है जहाँ पर जो हमारा भोजन होता है वो लास्ट में जाकर अमीनो एसिड में जो है और भी मल्टीपल चीज़ों में वहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। फैटी एसिड जो है वहाँ पर ग्लिसरॉल वगैरह ये सब, और जो शुगर है वो ग्लूकोज में फाइनली बन जाती है। तो डाइजेशन क्या होता है, वो आपका एक केमिकल चेंज है, बिल्कुल सही है। फोटोसिंथेसिस भी आपका केमिकल चेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में कैसे आपकी जो क्या कहते हैं C6H12 कार्बोहाइड्रेट जो है C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट वहाँ पर फॉर्म हो जाता है, जो कि प्लांट में जाकर फिर फर्दर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस भी आपका, प्रकाश संश्लेषण भी एक रासायनिक परिवर्तन है। रेस्पिरेशन भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो ये भी आपका केमिकल चेंज ही होता है। क्रिस्टलाइजेशन देखिए एनसीईआरटी में फिजिकल और केमिकल चेंज में जब आप नोट्स देखेंगे, नोट्स में लास्ट में सबसे लास्ट में फिजिकल और केमिकल चेंज में मैंने क्रिस्टलाइजेशन लिखा है और वहाँ पर पूरा अच्छे से समझाया है। फिजिकल और केमिकल चेंज बहुत ही छोटे से में समझाया है मैंने, 2 PDF में नोट्स में 2 पेजेस में ही आपको फिजिकल और केमिकल चेंज मिलेगा, लेकिन सारे बारीक पॉइंट वहाँ पर लिखे हुए हैं। तो नोट्स को पूरा बारीकी से एक एक पॉइंट वहाँ पर आपको पढ़कर जाना होगा। क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर ये जो क्रिस्टलीकरण होता है आप याद रखेंगे ये एक फिजिकल चेंज होता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, देखिए 2 तरह से क्रिस्टलाइजेशन की एग्जांपल यहाँ पर दिखा देती हैं कि जैसे जो शुगर सिरप हम करते हैं, पानी में शुगर डाले जा रहे हैं, उसको गर्म करे जा रही हैं, तो बाद में क्या होता है कि शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं वहाँ पर हमें फॉर्म हो जाते हैं। अब ये जो शुगर है हमें गर्म करने के बाद भी क्या हुआ, शुगर जो है प्राप्त हो गई। तो ये क्रिस्टलाइजेशन आपका एक तो फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, और ये रिवर्सिबल होता है, इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। इस तरह से क्रिस्टल प्राप्त करना, ये जो क्रिस्टल प्राप्त करना होता है किसी भी सब्सटेंस के, वो आपका क्रिस्टलाइजेशन है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे ये एक भौतिक परिवर्तन होता है, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, बस वही सब्सटेंस अपनी जो स्टेट है वो बदल लेता है, वो वहाँ पर क्रिस्टल में जो है हमें प्राप्त हो जाता है। सेम ऐसे ही एक और एग्जांपल क्रिस्टलाइजेशन का दे रखा है, वो हम आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन जो साइंस 2019 में ही बना है। यहाँ पर हमको बताना है कि कौन कौन से आपके केमिकल चेंज जो रासायनिक परिवर्तन हैं उनके उदाहरण हैं। 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जिसमें सारी की सारी क्या हैं, आपके केमिकल चेंज हैं। देखिए ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, यहाँ पर जब मैं देखूँ बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये दोनों के दोनों फिजिकल चेंज है। पानी क्या हो रहा है, सिर्फ अपनी अवस्था बदल रहा है। बॉयल होने पर वो भाप बन गया, उसको प्लेट ढक देंगे, फिर से कंडेंसेशन करेंगे, फिर से वो लिक्विड में प्राप्त हो जाएगा। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है, फिजिकल चेंज है। और जो फिजिकल चेंज होते हैं, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, ज़्यादातर वो कैसे होते हैं, वो रिवर्सिबल होते हैं, उनको हम फिर से उसी स्टेट में प्राप्त कर सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि सारे फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल हैं, मैंने ये बोला कि कुछ भौतिक परिवर्तन जो होते हैं मोस्टली ज़्यादातर जितने भी फिजिकल चेंज भौतिक परिवर्तन है वो क्या है, वो परिवर्तनशील हैं, वो रिवर्सिबल होती हैं। तो यहाँ पर बॉइलिंग ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, देखिए ये रिवर्सिबल नहीं है। अगर मैं ग्लास को छोटे छोटे बहुत ही चूरा करके तोड़ दूँ तो वो वहाँ पर उसकी क्या करा मैंने, पीसीस, उसको छोटे छोटे पीसीस में कर दिया, तो वो है तो फिजिकल चेंज, लेकिन इस बार वो रिवर्सिबल नहीं है, वो इरिवर्सिबल है। आप फिर से वही ग्लास प्राप्त नहीं कर सकते उससे। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि फिजिकल चेंज जो हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, कुछ को छोड़कर। मतलब मोस्टली जो है, अगर क्वेश्चन ये बने आपका एक स्टेटमेंट की फॉर्म में कि मोस्टली फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल, तो आप उसे सही कहेंगे। सेम ऐसे ही मोस्टली जो केमिकल चेंज होते हैं, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं। सारे नहीं बोला मैंने, मोस्टली बोला। रस्टिंग ऑफ आयरन तो आपका केमिकल चेंज है, आयरन पर जंग लगना है ना, तो रस्टिंग हो रही है, आयरन का ऑक्साइड वहाँ पर बन रहा है, नया सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन से बन रहा है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो वो केमिकल चेंज होगा। लेकिन हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सारे के सारे केमिकल चेंज हो। सॉल्ट को पानी में डालना, देखिए जल में क्या हुआ, जल को मीठा करना, खट्टा करना, वो बेसिकली हमने जल का जो स्वाद है उसको परिवर्तन किया है, कोई नया सब्सटेंस अभी भी वहाँ पर नहीं बना है, तो ये आपका यहाँ पे हटेगा। सेम ऐसे यहाँ पर फिर से बॉइलिंग ऑफ वाटर है, ये भी हटेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सारे के सारे इसमें रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेस हैं। लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना, देखिए कागज को टुकड़ों में काटना फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज का जलना क्योंकि वहाँ पर राख बन जाएगी, ऐश हमें मिल जाएगी, वो आपका केमिकल चेंज होता है। भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड भी आपका केमिकल चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो 23 दिसंबर 2021 में बना, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका फिजिकल और केमिकल चेंज में इस तरह से वहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखा है। देखिए एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है CuSO4, याद रखिए
रखेंगे इंपॉर्टेंट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है नीले कलर का होता है, इसलिए हम इसे नीला धोता भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब हम आयरन की नेल डालते हैं, लोहे से इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो एक तो पहली बात ये विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि कॉपर जो सॉल्यूशन में पड़ा मेटल है वो सिंगल मेटल से कम रिएक्टिव है, इसकी वजह से यहाँ पर रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन होने से यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट की जगह अब कौन सा नया सब्सटेंस बना, आपका आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है जो है वो हमें प्राप्त हुआ। ये जो पहले ब्लू कलर का सॉल्यूशन है अब वो किस कलर में बदल गया, वो आपका ग्रीन कलर में बदल गया। किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लेगा कि कौन सा कलर का सॉल्यूशन बनता है जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन होती है आयरन के साथ, तो याद रखेंगे आपका ग्रीन कलर का सॉल्यूशन वहाँ पर बनता है, जो कि किसका सॉल्यूशन होता है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। और ये जो आयरन की ये जो आपने ये जो ये जो मतलब ब्लेड डाला था, ये ब्लेड के ऊपर जो है कॉपर का निक्षेपण हो जाएगा, तो कॉपर जो भूरे रंग का निक्षेपण है वो इस ब्लेड के ऊपर आ जाता है। इस तरह से ये पूरा होता है, जो हमें फिजिकल और केमिकल चेंज वाले टॉपिक में ही दिखाया कि किस तरह से रिएक्शन हुई और एक नया सब्सटेंस बना, और ये जो ब्लेड था इसके ऊपर कॉपर का जो है निक्षेपण वहाँ हमें देखने को मिला। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे, देखिए पहले आयरन का था लेकिन इसके ऊपर किसकी परत चढ़ गई, कॉपर की परत चढ़ गई। तो इस तरह से बहुत से सब्सटेंसेस जैसे साइकिल होती है उसको चमकाने के लिए उसके ऊपर दूसरी परत चढ़ा देते हैं। तो ये परत चढ़ाना भी किस में जाता है, आपका केमिकल चेंज में ही आ जाता है, कि हमने केमिकल चेंज के थ्रू क्या करा, वहाँ पर नए सब्सटेंस जो है उसके ऊपर लेपित कर दिया। क्वेश्चन क्या बना है, एन आयरन ब्लेड इज ड्रॉप्ड इनटू अ ब्लूइश सॉल्यूशन, बिल्कुल वही आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में आयरन के ब्लेड को डाला गया। आधे घंटे तक रखने के बाद क्या हुआ, इसका जो कलर है वो इसका जो कलर है वो कैसा हो गया, वो हरे रंग का हो गया, और एक भूरे रंग का निक्षेपण ब्लेड पर देखा गया। ब्राउन कलर डिपॉजिट इज ऑब्जर्व ऑन द नेल। तो हमें यही बताना है कि क्या हम इससे कॉन्क्लूड करते हैं, क्या हम इससे निष्कर्ष निकालते हैं, ये जो ब्राउन कलर की डिपॉजिट है ब्लेड पर वो किसकी है, वो आपकी कॉपर की है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है वो मेरा सही हो जाएगा। ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो आयरन सल्फेट था, नहीं, ब्लू कलर का सॉल्यूशन तो कॉपर सल्फेट था। ग्रीन कलर का जो सॉल्यूशन बना वो मेरा यहाँ पर क्या था, आप डायग्राम में देखेंगे तो जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है वो मेरा आयरन सल्फेट है। तो ये रिएक्शन ही आपको याद रखनी है, और मैंने नोट्स में भी ये रिएक्शन आपको दे रखी है, तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ब्राउन डिपॉजिट हुई ब्लेड के ऊपर वो किसकी हो गई, वो कॉपर की डिपॉजिटिंग जो है वहाँ पर हो गई। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 24 दिसंबर 2021 में बना। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग आर केमिकल चेंज, कौन से रासायनिक परिवर्तन है ये हमको बताना है। देखिए टर्निशिंग ऑफ अ सिल्वर कप, चांदी को अगर आप रख देते हैं तो वो काली पड़ जाती है। तो जब भी काला पड़ना, बेसिकली वो ऐसी काली नहीं हुई, एक तो होता है जैसे चांदी के ऊपर मैंने कलर कर दिया तो वो फिजिकल चेंज है जिसमें मैंने खुद से अपने आप से कलर किया, लेकिन जब उसमें ऑटोमेटिक मेरे कुछ करे बिना ही कलर उसमें चेंज हो रहा है तो याद रखेंगे वो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन कहीं ना कहीं हुई है, और कोई सब्सटेंस उसके ऊपर आकर डिपॉजिटिंग हुई है जिसकी वजह से उसका कलर जो है वहाँ पर चेंज हो गया है। तो ये केमिकल चेंज होगा कि चांदी के कप का बदरंग होना, केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हुई जिसकी वजह से उसका जो रंग है वो बदरंग हो गया, तो ये तो केमिकल चेंज में आएगा। सब्लिमेशन, देखिए याद रखेंगे सब्लिमेशन का उदाहरण जहाँ पर क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। जैसे जो नैप्थलीन की बॉल होती है या कैम्फर होता है, कपूर होता है, जब आप उसे जलाते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, वो सीधा गैस बन जाता है। तो देखिए ये आपका गैस बनना, लेकिन अगर हम उसे फिर से कंडेंसेशन करेंगे तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो एक बेसिकली क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है। जब भी याद रखेंगे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सब बनाया जाता है तो याद रखेंगे वो हमेशा फिजिकल चेंज होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो ये यहाँ पर हट जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बिल्कुल जल का विद्युत अपघटन, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं इसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होती है। H2O जो है हम उसको ब्रेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पर हम अलग कर लेते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है ये भी आपका क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। 2 ही केमिकल चेंज होंगे, इट मीन्स ए और सी, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही होगा। कंडेंसेशन ऑफ स्ट्रीम, जल का विद्युत अपघटन करना, है ना। भाप का सघनन, देखिए डी का यहाँ पर ये है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ये था, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम भाप का सघनन करना, भाप को मतलब क्या, फिर से मतलब जमा देना, लिक्विड स्टेट में फिर से प्राप्त करना। तो वो भी क्या है, हमने क्या करा, सॉलिड से मतलब जो गैस बनी थी वहाँ पर वेपर बनी थी उससे हमने फिर से लिक्विड प्राप्त कर लिया, वो कंडेंसेशन है। तो वो भी क्या हो गया आपका, केमिकल चेंज थोड़ी है, वो तो आपका फिजिकल चेंज है।
सेम ऐसी ड्राइंग ऑफ वायर ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से क्या करा हमने, एल्युमिनियम के वायर बना लिए, तो वो उसमें क्या उसके छोटे छोटे पीसीस कर दिए, तो वो भी आपका फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पर जो केमिकल चेंज है वो सिर्फ ए और सी होगा। टर्निशिंग ऑफ ये जो बदरंग हो रहा है सिल्वर का कलर, और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, ये दोनों के दोनों केमिकल चेंज हैं। बाकी के सारे फिजिकल चेंज हैं। ये आप हमेशा अपने माइंड में रख लीजिएगा। जब भी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर लिक्विड, जिसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं, ये सारे के सारे हमेशा ही आपके फिजिकल भौतिक परिवर्तन में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 28 दिसंबर 2021 में बना। अब देखिए ये क्वेश्चन वही बना है जो मैंने सबसे शुरू में बताया था, मिक्सिंग ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब इसकी रिएक्शन, ये जो मिक्सिंग ऑफ, तो वहाँ पर बेकिंग सोडा ही लिखा था, खाने का सोडा, और उसकी रिएक्शन एसिटिक एसिड की जगह अगर लेमन जूस से कराई जा रही है, तो लेमन जूस से रिएक्शन कराने पर वहाँ पर क्या हो रही है, बबल गैस जो है वहाँ पर बन रही है। तो ये बबल गैस किसकी होती है, हमने देखा था एसिटिक एसिड की, मतलब एसिड की रिएक्शन अगर हम बेकिंग सोडा से करा रहे हैं तो बबल गैस जो बन रही थी वो किसकी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर हम उस गैस का यूज़ कर क्या प्राप्त कर रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जब भी बबल गैस की बात होगी याद रखेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड की ही वहाँ पर बात कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 3 जनवरी 2022 में बना। यहाँ पर हमें रासायनिक परिवर्तन जो हैं उनको सेलेक्ट करना है। मिक्सिंग शुगर इन मिल्क, देखिए जब भी हम टेस्ट चेंज करेंगे, जैसे खट्टा मीठा करना, मैंने पीछे बताया, वो हमेशा भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज होता है। कोई नया सब्सटेंस वहाँ पर नहीं बनता, सिर्फ हमने क्या करा, उस पदार्थ के, उस सब्सटेंस के जो स्वाद है उसमें परिवर्तन करा है, तो ये केमिकल चेंज में नहीं आएगा। दूध का दही बनना, देखिए दूध से दही बना, नया सब्सटेंस बना, तो बेसिकली ये क्या है, आपकी केमिकल रिएक्शन हुई, तो ये केमिकल चेंज में आएगा, तो बी तो केमिकल चेंज में आएगा। मेकिंग कॉटन चीज़, पनीर फ्रॉम मिल्क, देखिए मिल्क से जो पनीर बनाते हैं उसमें हम लेमन डालते हैं या विनेगर वगैरह डाल देते हैं, तो एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के बाद क्या होता है, चीज़ जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है, ये भी आपका केमिकल चेंज ही होता है। तो यहाँ पर बी और सी आपके केमिकल चेंज, और दोनों के दोनों क्या है, इरिवर्सिबल हैं, मतलब इनको हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। पनीर से दूध नहीं मिल सकता, दही से फिर से दूध नहीं मिल सकता, दोनों के दोनों इरिवर्सिबल भी हैं, मतलब फिर से उनको हम वही प्राप्त नहीं कर सकते, और दोनों के दोनों हमारे केमिकल चेंज भी हैं, रासायनिक परिवर्तन भी हैं। दही से बटर मिल्क बनाना, दही से लस्सी बनाना, सिंपल क्या होता है, दही में चीनी डाली, उसको थोड़ा सा गोल गोल घुमाया, थोड़ा सा पानी ऐड किया, तो वो आपका क्या हो जाता है, बटर मिल्क बन जाता है। या बिना पानी के भी हम उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा काला नमक डाल लेते हैं, ऐसे भी छोड़ देते हैं, वो बटर मिल्क होता है। तो उसमें कुछ नहीं करा, दही को क्या कर दिया, लिक्विड स्टेट में हमने परिवर्तित कर दिया, तो वो आपका बटर मिल्क बन गया। तो ये आपका फिजिकल चेंज होगा। तो बी और सी ही दो ही हमारे यहाँ पर केमिकल चेंज होने हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 जनवरी 2022 में बना। यहाँ पर कुछ स्टेप दिए हैं जो डेयरी प्लांट टू प्रिपेयर क्लैरिफाइड बटर और घी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन से भौतिक परिवर्तन है और कौन से आपके रासायनिक परिवर्तन हैं। मिल्क का पास्चराइजेशन करना ताकि वो लंबे समय तक टिक सके, उसके बैक्टीरिया वगैरह हम किल कर सकें, वो आपका फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, सिर्फ मिल्क की जो शेल्फ लाइफ है वो हमने बढ़ा दी। मिल्क इज सेट इन टू कर्ड, बिल्कुल मिल्क को हमने क्या करा, कर्ड में बना दिया, तो वो तो आपका केमिकल चेंज है। बी तो आपका केमिकल चेंज होगा। कर्ड इज चार्न टू सेंट्रीफ्यूगेट टू सेपरेट बटर, देखिए ये आपको याद रखना होगा, ये आपका फिजिकल चेंज ही होता है। देखिए जो कर्ड होता है उसमें फैट होता है, वो उसमें पूरा सॉल्यूबल रहता है। जब हम उसको चार्न करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं, तो जो फैट होता है वो अलग होकर एक जगह क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, बटर बन जाता है। तो याद रखेंगे उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, कर्ड के अंदर पहले से ही फैट था, लेकिन वो क्या था, सॉल्यूबल फॉर्म में था। फिर हमने जब उसको चार्न करा, सेंट्रीफ्यूगेट करा, तो वो एक जगह इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। ये आपके फिजिकल चेंज में ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो फैटी एसिड थे, फैट था वो जो फैट था अब वो सिंपल क्या हुआ है, वहाँ पर एक अलग हो गया है बस, ठीक है। इसी वजह से ये फिजिकल चेंज में आता है, इस बात को रख लीजिएगा। बटर इज़ हीटेड टू गेट क्लैरिफाइड बटर, घी, देखिए जब बटर को अब यही जो हमारा बटर बना, जैसे मम्मी करती हैं दही को चलाती हैं तो बटर बन जाता है, फिर उस बटर से मम्मी क्या करती हैं, उसको गर्म करके पूरा एक प्रोसेस 1 घंटे तक उसको गैस पर गर्म करती हैं। उसके बाद उस बटर से क्या निकल कर आता है, घी निकल कर आता है। वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तो बटर को जब हीट करते हैं उसे क्लैरिफाइड घी बनाने के लिए, वो वहाँ पर दोनों डिफरेंट है, बटर अलग है, घी अलग है। कर्ड और बटर ऑलमोस्ट सेम से ही है, बस उसका फैट वाला पार्ट जो है वो अलग कर लिया गया है।
लेकिन बटर से घी जो बना वो डिफरेंट है, उसमें कुछ केमिकल चेंजेस भी हुए हैं। तो याद रखेंगे डी जो होगा वो आपका यहाँ पर केमिकल चेंज में आ जाएगा। फिल्टर्ड एंड पैक, कोई भी चीज़ फिल्टर करी गई है उसको पैक कर दिया, सिंपल क्या कराएगा, उसमें से इंप्योरिटीज़ निकाल दी गई होंगी, तो वो आपका फिजिकल चेंज में ही आएगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। तो यहाँ पर जो बी और डी जो हैं वो मेरे यहाँ पर क्या है, केमिकल चेंज है, और ए, सी और ई जो है वो मेरे फिजिकल चेंज है। ऑप्शन नंबर 4 ही मेरा आंसर होगा, और ऑफिशियल आंसर की में यही आंसर है, और उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको समझाए हैं। तो इसमें अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कैसे फिजिकल चेंज था और कैसे आपका केमिकल चेंज था। इसी में ऐसे ही आपका हिंदी में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 भौतिक परिवर्तन ACE, और जो रासायनिक परिवर्तन है यहाँ पर वो B और D हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th क्वेश्चन, जो आपका 7 जनवरी 2022 में बना। व्हाट हैपन टू द वेट ऑफ आयरन नेल व्हेन इट रस्ट। देखिए जो आयरन होता है जब उस पर रस्ट हो जाती है, किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में। मॉइस्चर होता है और आपका ऑक्सीजन होता है, इनकी प्रेजेंस में अगर जब आयरन रस्ट करता है, उस पर जंग लग जाती है, तो जो वेट होता है आयरन नेल का, बताइए वो क्या होता है। उस केस में उसका जो वेट होगा, सीधी सी बात है, जब उसके ऊपर एक और सब्सटेंस बन गया है तो उसका वेट जो है वो बढ़ जाता है। ये बात आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 जनवरी 2022 में बना, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। ये कह रहा है कि जितने भी सभी भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं, जितने भी फिजिकल चेंज होते हैं वो सब रिवर्सिबल है। नहीं, जैसे मैंने बताया था कांच को टुकड़ों में बहुत छोटे छोटे पीसीज में तोड़ देना, तो क्या वो रिवर्सिबल है? नहीं, उससे हम दोबारा से कांच का ग्लास जो है, पूरा कांच की शीट जो है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर वो टूट गई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है। इसकी जगह अगर ये लिखा होता ऑलमोस्ट लिखा होता, ज़्यादातर भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल होते हैं, तब ये सही हो जाता, लेकिन ऑल नहीं कह सकते। सेम ऐसे ही ऑल केमिकल चेंज जो होते हैं वो आपके इरिवर्सिबल होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, फिर से उनके साथ रिएक्शन कराकर उनको रिवर्सिबल वही रिएक्शन फिर से प्राप्त की जा सकती हैं। तो ना ही हम ये कहेंगे कि सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल हैं, और ना ही हम ये कहेंगे कि सारे जो रासायनिक परिवर्तन हैं वो अनुत्क्रमणीय हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, पहले हमने क्या करा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर बाय कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबस्शन से क्या हुआ, वाटर फॉर्म करा। लेकिन फिर हमने क्या करा, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया इसका, और इलेक्ट्रोलाइसिस करने से क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन फिर से अलग कर लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये इरिवर्सिबल हम नहीं कह सकते। केमिकल चेंज तो है लेकिन हम इरिवर्सिबल नहीं कहेंगे, यहाँ पर रिवर्सिबल हो गया। फिर से हमें वो जो हमने स्टार्टिंग में हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, वो बाद में फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग हो गए। तो ये इसी वजह से यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, नाइदर ए और बी। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 जनवरी 2022 में बना, 13th क्वेश्चन, कथन पढ़िए और सही विकल्प करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करिए। बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर टू प्रोड्यूस ऐश इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। बिल्कुल, कटिंग ऑफ पेपर फिजिकल है, लेकिन बर्निंग पेपर का जलना, जहाँ वहाँ पर उसकी राख बन रही है, वो आपका रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल सही है। बर्निंग ऑफ पेपर इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज, ये बात भी यहाँ पर सही है कि जो बर्निंग ऑफ पेपर होता है वो इरिवर्सिबल है, उससे फिर से हम पेपर थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं राख से, तो वो भी इरिवर्सिबल है। लेकिन इसके पीछे का जो कारण दिया है ये सही नहीं है कि बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर ये केमिकल चेंज है। इसके पीछे रीज़न ये होना चाहिए कि यहाँ पर एक रिएक्शन हुई और रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, एक नया सब्सटेंस बना, इस वजह से ये केमिकल चेंज है, ना कि ये रीज़न यहाँ पर होगा कि बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर इज़ ए रिवर्सिबल चेंज। ये बात भी सही है लेकिन ये इसका सही रीज़न नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो उसकी सही व्याख्यान जो है यहाँ पर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th क्वेश्चन जो 11 जनवरी 2022 में बना। यहाँ पर बताना है कौन से कथन सही हैं। केमिकल चेंज आर यूजली इरिवर्सिबल। अब बात सही है, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो प्रायः ज़्यादातर क्या होते हैं, वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। अब ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इन अ फिजिकल चेंज देयर इज ऑलवेज चेंज इन अ स्टेट। ये कह रहा है कि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें सर्वदा अवस्था में परिवर्तन होता है। ज़रूरी थोड़ी हर बार सॉलिड से लिक्विड ही बनेगा। जैसे ग्लास है, ग्लास टूट गया तो वो तो अभी भी सॉलिड में रहा, तो ज़रूरी थोड़ी है हर बार उसकी स्टेट जो अवस्था है वो परिवर्तित हो। अवस्था ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही परिवर्तित होगी। इस वजह से बी मेरा गलत है, ए सही है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 जो 17 जनवरी 2022 में बना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन द कॉन्टेस्ट क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग बिकॉज क्रोमियम लेपन, ये देखिए वो वाला आपका जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वहाँ से भी क्वेश्चन है ये, और आपका फिजिकल और केमिकल चेंज से तो ये क्वेश्चन है ही। देखिए जैसे आयरन होता है, आयरन के ऊपर रस्ट हो जाती है, वो केमिकल चेंज है, तो उसी में वहाँ पर लिखा है कि उसको रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, आपकी क्रोमियम और जिंक की जो कोटिंग है वो उसके ऊपर कर देते हैं। ये फिजिकल और केमिकल चेंज वाले चैप्टर में लिखा है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये आपका जो किस चैप्टर में लिखा है, ये आपका केमिकल चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन होगा। ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं होगा फिजिकल और केमिकल चेंज से, बट चलिए इसमें आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्रोमियम लेपन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये हमको बताना है। इट डज़ नॉट करोड, बिल्कुल। देखिए तभी तो हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर क्रोमियम की या जिंक की परत जो है वो चढ़ा देते हैं ताकि जो उस पर जंग है वो ना लगे। तो ये करोड नहीं करती, इस पर जंग नहीं लगती। ये स्क्रैच फ्री होती है, बिल्कुल ये बात भी सही है। ये एक्सपेंसिव होती है, इसलिए हम पूरा ऑब्जेक्ट क्रोमियम का नहीं बनाते, बनता ऑब्जेक्ट आयरन का है लेकिन उसके ऊपर लेपिंग कर देते हैं ताकि वो शाइन करे। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। देखिए क्रोमियम जो होता है वो बहुत शाइन करता है, इट हैज़ अ डल अपीयरेंस, ये यहाँ पर गलत है। इसकी जो आविर्भाव होता है वो मंद नहीं होता, ये बहुत ही शाइनिंग करता है। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर जो है क्रोमियम के बारे में जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 21 जनवरी 2022 में बना। यहाँ पर हमें उन सेटों को सेलेक्ट करना है, वो क्या है, जो सारे के सारे भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। बस्टिंग ऑफ क्रैकर, जब भी मैं पटाखों के फोड़ने की बात करूँगी तो वहाँ पर नई लाइटें प्रोड्यूस होती हैं, नई साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो आपका केमिकल चेंज है। मतलब कोई रिएक्शन हुई जिसकी वजह से साउंड और लाइट जो है अलग अलग तरह की प्रोड्यूस हुई, तो जो बस्टिंग ऑफ क्रैकर होगा, याद रखेंगे, वो आपका केमिकल चेंज में आता है। तो ये फिजिकल चेंज के सिलेक्ट करने थे। ऐसी रस्टिंग ऑफ आयरन वाले की वजह से ये ऑप्शन भी बाहर होगा। सेम ऐसी बर्निंग ऑफ पेपर भी अभी हमने पीछे देखा, ये आपका केमिकल चेंज होता है। तो जो फिजिकल चेंज के सारे ऑप्शन होंगे वो ये होंगे। ब्रेकिंग अ ग्लास, कांच का टूटना। गेहूँ का पीसना, गेहूँ सॉलिड फॉर्म में था, उसको पीस के चूरा बना दिया। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबालना है ना, पानी को भाप बना दिया। तो ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल चेंज है। ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 जो आपका 29 दिसंबर 2022 में बना। स्टडी द 2 टाइप ऑफ चेंजेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए 2 प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करें और क्या सही है क्या ट्रू है वो हमको यहाँ पर बताना है। फ्लोवरिंग ऑफ बड, देखिए जो बड होती है, कली होती है, जब वो फूल में खिल जाती है, सिंपली क्या हुआ, वो पहले से कली थी, कली के अंदर पत्तियाँ होती हैं, बस वो खिल गई, तो वो आपका फिजिकल चेंज होगा। यहाँ पर ये कैसा चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा। और ये आपका कैसा चेंज है, ये इरिवर्सिबल है। एक बार फूल बन गया तो उससे हम फिर कली नहीं बना सकते। कटिंग ऑफ ग्लास, सेम ऐसी ग्लास को काटना, ग्लास को अगर आप काट देंगे तो वो क्या है, वो आपका है तो फिजिकल चेंज, लेकिन वो इरिवर्सिबल है, उसको हम फिर से ग्लास जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते। अब एक्सपेंशन ऑफ आयरन ऑन हीटिंग, गर्म करने पर लोहे का फैलना। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं उनमें गैप होता है, वो गैप इसलिए होता है गर्म करने पर वो फैल जाती हैं और ठंड में वो फिर से सिकुड़ जाती हैं, इस वजह से गैप रखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये भी फिजिकल चेंज है, कोई नया सब्सटेंस थोड़ी बना, बस आयरन क्या हो गया, वो फैल गया, एक्सपेंड कर गया, तो ये फिजिकल चेंज है। लेकिन ये कैसा है, ये रिवर्सिबल है। जब गर्मी होती है तो क्या हो जाता है, वो फैल जाती हैं, लेकिन जैसे जाड़े जाते हैं तो फिर से सिकुड़ जाएंगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगी। तो ये आपका रिवर्सिबल है। कैसा है तो फिजिकल चेंज ही है, तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन कैसा है, रिवर्सिबल है। ये दोनों कैसे थे, रिवर्सिबल थे। सेम ऐसी जल का क्वथनांक, जल का उबालना, फिर से कंडेंसेशन कर देंगे तो फिर से जल प्राप्त हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर भी है तो फिजिकल चेंज, लेकिन ये कैसा है, ये रिवर्सिबल है, फिर से हम पानी प्राप्त कर सकते हैं कंडेंसेशन, संघनन के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे, पहली बात तो फिजिकल चेंज है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें ये बोला हो कि ए भी फिजिकल चेंज है और बी भी फिजिकल चेंज है, इस वजह से ये दोनों ऑप्शन हो गए बाहर। अब हमें इसके आधार पर सेलेक्ट करना है कि कौन सा रिवर्सिबल है और कौन सा इनरिवर्सिबल है। तो ये दोनों मेरे क्या हैं, ये मेरे इरिवर्सिबल हैं, अनुत्क्रमणीय हैं, इन्हें मैं फिर से यही प्राप्त नहीं कर सकती। जबकि गर्म करने पर लोहे का फैलना और जल का क्वथनांक, ये मेरे क्या है, प्रतिवर्ती हैं, रिवर्सिबल चेंजेस हैं। जब ठंड आती है तो ऑटोमेटिक जो लोहा है वो फिर से अपनी पोजीशन पे चला जाएगा, सेम वैसे ही जल। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए फ्लोवरिंग ऑफ बर्ड की जगह अगर लिखा होता राइपिंग ऑफ राइपिंग ऑफ फ्रूट, ये जो फ्रूट्स होते हैं इनका पकना, ये जो फ्रूट जो होते हैं पक जाते हैं, जैसे आम कच्चा था पक गया, तो ये क्या है, अब ये पूछा जाए तो याद रखेंगे वो आपका फिजिकल चेंज नहीं होता, वो आपका केमिकल चेंज होता है। वहाँ पर रिएक्शन होती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो फल है
वो वहाँ पर जो है येलोइश कलर, और देखिए खट्टा होता है, वहाँ पर स्वाद भी अलग होता है, वो फिर पूरा नेचुरल प्रोसेस से चेंज हो रहा है अपने आप। आपने कुछ डालकर चेंज नहीं करा। अगर मैं कुछ डालकर चेंज करती तो वो फिजिकल होता, लेकिन मैंने जब बताया था कि जैसे सिल्वर थी, सिल्वर पर अगर मैं कलर करती तो वो फिजिकल चेंज था, लेकिन उसने अपने आप नेचुरल कलर चेंज करा तो वो वहाँ पर कोई ना कोई रिएक्शन हुई है जिसकी वजह से ही कलर चेंज हो सकता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर कोई रिएक्शन हुई है तभी कच्चा आम पका है। तो जो याद रखेंगे राइपिंग ऑफ फ्रूट हो गया या ग्रोइंग ऑफ प्लांट हो गया। ग्रोइंग ऑफ प्लांट भी पूछ लेते हैं आपसे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रोइंग ऑफ प्लांट जो होता है वो क्या होता है। तो ग्रोइंग ऑफ प्लांट पौधों का बड़ा होना। आप सोचेंगे वो बढ़ ही तो रहे, नहीं वो बढ़ भी नहीं रहे, फोटोसिंथेसिस हो रही है, पूरी केमिकल रिएक्शन हो रही है जिससे सेलों की ग्रोथ हो रही है, वहाँ पर फ्रूट्स आ रहे हैं, जो है वो ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, उस पर फूल आ रहे हैं। ये सारे ग्रोइंग ऑफ प्लांट जो है याद रखेंगे वो भी केमिकल चेंज में ही आता है। तो ग्रोइंग ऑफ प्लांट, राइपिंग ऑफ फ्रूट, ये सारे के सारे केमिकल चेंज होते हैं, लेकिन फ्लोवरिंग ऑफ बर्ड जो होता है वो आपका फिजिकल चेंज होता है। एक्स्ट्रा में बताए हैं उनको भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11 जनवरी 2023 में बना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन से कथन सही हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। मेल्टिंग ऑफ बटर इज़ अ केमिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। देखिए बटर का पिघलना, देखिए बटर सिंपल पिघाला है, कुछ नहीं करा, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये तो आपका फिजिकल चेंज है और ये रिवर्सिबल है। तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर रासायनिक लिखा है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर इज़ अ फिजिकल एंड इरिवर्सिबल, ये भी गलत हो गया। इरिवर्सिबल नहीं होता, क्रिस्टल के सिर्फ शुगर बने हैं, बाद में वो फिर से ऐसी शुगर की जो शुगर पानी थी, ठीक है, शुगर पानी में डाली गई तो वो लिक्विड स्टेट में थी आपको, लेकिन बाद में उसके फिर से क्या हुआ, क्रिस्टल जो है अलग हो गए पानी में से। तो हमने फिर से शुगर जो है पानी में जो घोली थी, जैसे पानी में अगर हमने शुगर घोली उसको गर्म करते जा रहे हैं तब तक शुगर डाल रहे हैं जब तक उसमें और शुगर नहीं डल सकती। तो अभी आपको पता नहीं चल पा रहा कि शुगर कहाँ चली गई हमारी, लेकिन बाद में जब उसको ठंडा करेंगे तो शुगर के क्रिस्टल जो है वो उसमें अलग प्राप्त हो जाएंगे। तो जो शुगर स्टार्टिंग में डाली थी वो फिर से हमें अलग जो है प्राप्त हो गई। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, ये फिजिकल चेंज के साथ साथ कैसा है, रिवर्सिबल है। तो यहाँ पर इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ पर इरिवर्सिबल लिखा है, अनुत्क्रमणीय लिखा है। वेपोराइजेशन ऑफ आयोडीन इज अ फिजिकल चेंज, बिल्कुल ये जो आयोडीन होता है इसका जो भाप बनना होता है, आयोडीन का वाष्पीकरण जो होता है ये सब्लिमेशन के थ्रू होता है। कैसे होता है, सब्लिमेशन होता है। जैसे बोल देता है कि सॉल्ट के साथ आयोडीन है, तो बताइए आयोडीन उड़ गया तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर सब्लिमेशन था, उर्ध्वपातन था कि वो डायरेक्ट भाप बन गया। तो ये वेपोराइजेशन ऑफ आयोडीन जो है वो आपका फिजिकल चेंज में ही आएगा, भौतिक परिवर्तन ही है। मैंने बताया जब भी भाप, ठंडा, गर्म, ये कूलिंग, बॉइलिंग, ये सब चीज़ें करते हैं, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, ये सब फिजिकल चेंज में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ओनली सी जो है वो मेरा यहाँ पर क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ओनली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 जनवरी 2023 में बना, यहाँ पर फिर से हमें जो सही कथन है उनकी पहचान करनी है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जो जंग लगता है वो एक रासायनिक परिवर्तन है और रिवर्सिबल है, बिल्कुल सही बात है। इसको हम फिर से जो है आयरन प्राप्त नहीं, एक बार जंग लग गया तो लग गया। मेल्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल, देखिए आइस, मेल्टिंग ऑफ आयरन नहीं, सॉरी मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना केमिकल चेंज नहीं है, एक फिजिकल चेंज होता है और ये रिवर्सिबल है। ठीक है, बर्फ़ पिघल गई, फिर से हम उसको फ्रीजर में रख देंगे, वो फिर से बर्फ़ बन जाएगी, तो वो रिवर्सिबल है। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत है, मतलब ए सही है मेरा, यहाँ पर बी ऑप्शन हुआ भी गलत। ब्रेकिंग ऑफ पीस ऑफ ग्लास इनटू अ पीसेज है ना, तो वो क्या है, फिजिकल है और इरिवर्सिबल है, ये बात भी सही है। कांच के टुकड़ों को कई टुकड़ों में तोड़ना एक भौतिक परिवर्तन होता है और ये अनुत्क्रमणीय है, फिर से हम उसके पीसेस को जोड़कर दोबारा से कांच नहीं बना पाएंगे। तो ए और सी जो है वो यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन जो 13 जनवरी 2023 में बना, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। जो सही कथन है वो हमें यहाँ पर पहचानने हैं। बर्निंग ऑफ वुड इज़ अ फिजिकल, देखिए अगर कटिंग होता है इसकी जगह तब ये सही हो जाता, लेकिन बर्निंग ऑफ वुड जो होता है वो फिजिकल नहीं, वो आपका केमिकल चेंज होता है और इरिवर्सिबल होता है, इस वजह से ये ऑप्शन हो गया गलत। बॉइलिंग ऑफ वाटर केमिकल नहीं होता, बॉइलिंग ऑफ वाटर तो कैसा होता है, फिजिकल चेंज होता है और रिवर्सिबल तो होता है लेकिन केमिकल नहीं होता, इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत। तो यहाँ पर हिंदी में भी देखें, पानी का उबलना एक रासायनिक और उत्क्रमणीय परिवर्तन है, रासायनिक नहीं है ये, ठीक है, उत्क्रमणीय तो है लेकिन रासायनिक नहीं है, इस वजह से ऑप्शन भी गलत। ग्राइंडिंग वुड इनटू अ सॉडस्ट इज अ फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज, ये बात सही है। लकड़ी के बुरादे को बदल देने एक क्या है, एक भौतिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे लकड़ी को मैंने बुरादे में बदल दिया, ग्राइंडिंग वुड इनटू सॉडस्ट इज अ फिजिकल चेंज है लेकिन इरिवर्सिबल। अब उस बुरादे से क्या आप लकड़ी थोड़ी बना लेंगे, नहीं। तो इस मीन्स ऑप्शन नंबर सी ही जो है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको देखने से पहले अगर आपको एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर 21-22, 2000 से 19 के सारे प्रीवियस ईयर विधान सब आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी है, मेरी
मेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे को मैसेज करेंगे, 120 रुपीज़ की पेमेंट करेंगे, हैंड टू हैंड आपको जो नोट्स हैं और सारे प्रीवियस ईयर हैं वो सब आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे साइंस पेपर 2 के। और ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि पेपर ऑफलाइन है, तो इस बार कोई कसर मत छोड़िए, अपना 100% दीजिए और बहुत ही बेहतरीन स्कोर करिए। साइंस में डेफिनेटली आप 25+ जो है आप स्कोर कर जाएंगे अगर सब चीज़ें आपने देखी है, नोट्स प्रीवियस ये सब आपने पढ़ा है, ये क्लास ये वाली जो सीरीज चल रही है ये आपने देखी है, जो अब तक मैं करा रही हूँ आप वही सब कर लीजिए ना, तो आपको 25+ लाने से कोई नहीं रोक सकता साइंस में। 17 जनवरी 2023 में कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है अब तक का। दूध का दही में परिवर्तन ये कैसा होता है? ये आपका केमिकल चेंज होता है और साथ में इरिवर्सिबल होता है, ये रासायनिक परिवर्तन है और इसको बदला नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17 जनवरी 2023 में बना, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। Shima take 4 test tube A, B, C, D. She put iron nail in each of the test tube and put the following. She closes all the test tube and write observation after few days. देखिए आयरन पर जंग जो है वो तभी लगता है, ये चारों ऑप्शन रस्टेड की बात करें, रस्टिंग की बात करें, आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर क्या रस्टेड, ये जंग की बात कर रहे हैं। आयरन पर देखिए हिंदी में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आयरन जो लोहा होता है उस पर जंग जब भी लगता है, जो जंग है वो तभी बनेगा जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर, जल क्या है यहाँ पर मॉइस्चर, जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर होता है लोहे में तो वहाँ पर जंग लगता है, आयरन के ऑक्साइड बन जाते हैं Fe2O3। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल या अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, तभी लोहे पर क्या हो सकता है, जंग लग सकता है। तो अब हमें यही बताना है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर जो अवलोकन है यहाँ पर सही है। अब क्या हुआ, जब टेस्ट ट्यूब में ऑयल था और इनको ढक दिया गया, ऑयल क्या करता है, एयर के कांटेक्ट को रोक देता है, और जब एयर नहीं होगी तो मॉइस्चर नहीं होगा, और मॉइस्चर नहीं होगा तो आयरन पर जंग नहीं लगेगा। तो ऑयल में जब उसने क्या करा होगा, ऑयल में जब ये डाला होगा तो यहाँ पर जंग नहीं लगेगा, क्योंकि जो एयर है वो जो है वहाँ पर ऑयल के कांटेक्ट की वजह से, ऑयल की वजह से जो है आयरन नील तक नहीं पहुँच पाएगी, वो उसको रोकने का काम करेगा, तो यहाँ पर तो जंग नहीं लगेगा। तो ए में आपका रस्टिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा पहले हम वो देख लेते हैं, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। सिर्फ टेस्ट ट्यूब डी जो है उसमें जो आयरन नेल है, लोहे की जो छड़ है उसमें रस्टिंग होगी, उसमें जंग लगेगा, बाकी ए बी सी में जंग नहीं लगेगा। ये ऑब्जर्वेशन जो सीमा ने करी होगी यही ऑब्जर्वेशन यहाँ पर सही होगी। क्यों? क्योंकि जो ऑयल होता है वो एयर के कॉन्टैक्ट को रोक देगा तो मॉइस्चर नहीं आएगा। सेम ऐसे ही सोडा लाइम जो होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, तो जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो जंग नहीं लगेगी। हॉट वाटर में भी ऑक्सीजन नहीं होती तो वहाँ पर भी जंग नहीं लग सकती। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और मॉइस्चर का होना ज़रूरी है। जो नॉर्मल टैप वाटर होता है उसमें आपका ऑक्सीजन होगा मतलब, और वाटर तो है ही और H2O तो है ही, तो वहाँ पर जो है आयरन में जो है वो जंग लग जाएगी। तो A B C जो है उनमें जंग नहीं लगेगी और डी में जो है टेस्ट ट्यूब में जंग लग जाएगी। और हिंदी में भी इस तरह से लिखा है और पूरा मैंने अच्छे से आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 20 जनवरी 2023 में बना। Which of the following is considered as the standard test for checking the release of carbon dioxide in a chemical reaction? किसी रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन डाई की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्न में से कौन सा एक मानक परीक्षण माना गया है? तो आपको पता ही है, टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की। ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ही हो सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, अगर लाइम वाटर मिल्की हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड की ही प्रेजेंस में होगा। चूने के पानी का दूधिया होना, यही यहाँ पर एक मानक टेस्ट हो सकता है जिसमें हम चेक कर सकते हैं रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 20 जनवरी 2023 में बना। अ कोटिंग ऑफ विच मटेरियल इज कॉमनली डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन एंड फ्रॉम द रस्ट। ठीक है, और एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, कोरोजन लगने से और रस्ट बनने से रोकने के लिए हम कौन सी कोटिंग करते हैं आयरन पर? लोहे के संक्षारण और जंग निर्माण से बचाने के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ की प्रायः जो है लोहे पर चढ़ाई जाती है? तो NCERT में और मैंने फिजिकल और केमिकल चेंज वाले टॉपिक में लिखा भी है नोट्स में, लोहे के ऊपर क्रोमियम और जिंक। देखिए ये नोट्स पहले भी थे, अगर जो बच्चे अच्छे से पढ़ के गए होंगे ना तो उनके नंबर बहुत अच्छे आए होंगे जिन्होंने 2023 में एग्जाम दिए थे। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके 27 और 28 नंबर भी साइंस में आए थे, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ें पढ़ी होंगी बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे से, तभी उन्होंने क्या हुआ बहुत अच्छा स्कोर किया। और 21+ वाले तो पता नहीं कितने बच्चे थे जिन्होंने 21+ नंबर जो हैं वो स्कोर किए थे। तो आयरन के ऊपर क्रोमियम या जिंक की परत चढ़ाना, ठीक है, कोटिंग करना,
इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि यशद लेपन गैल्वेनाइजेशन क्या है, कि जब हम आयरन पर क्या करते हैं, जिंक या क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं, तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम उस पर किसकी कोटिंग करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां क्वेश्चन। 23 जनवरी 2023 में ये क्वेश्चन बना। अब हमें यहाँ पर वो प्रोसेस बताने हैं जिनमें आपके रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज जो है वो नहीं हो रहे। डिजॉल्विंग शुगर इनटू मिल्क, मिल्क में खाली शुगर डाल रहे हैं, वो फिजिकल चेंज, ये कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहे, दूध को सिंपल मीठा कराए, तो ये तो आ जाएगा। और यही पूछ रहा है हमें वो प्रोसेस बताने हैं जिनमें फिजिकल चेंज नहीं है, तो एक तो ये हो गया। सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड, ये तो केमिकल चेंज है। मेकिंग बटर मिल्क फ्रॉम कर्ड, ये आपका फिजिकल चेंज है। दही से छाछ बनाना, उसमें पानी डालते हैं, उसको हल्का सा घुमाते हैं तो छाछ बन जाता है, तो ये तो फिजिकल चेंज हो गए ना। और यही पूछ रहा है कि यहाँ का जिनमें केमिकल चेंज नहीं होंगे, तो वो ए और सी होंगे जिनमें केमिकल चेंज नहीं होंगे। तो ऑप्शन सेकंड मेरा यहाँ पर आंसर होगा। बाकी दूध से पनीर बनाना वो आपका केमिकल चेंज में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 जो 24 जनवरी 2023 में बना, फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज, लोहे का जो संक्षारण होता है वो क्या है, वो आपका केमिकल चेंज है, साथ में इरिवर्सिबल ही है। एक रासायनिक परिवर्तन होता है और ये इरिवर्सिबल होता है, फिर से हम आयरन नहीं प्राप्त कर सकते। एक बार जंग लग गया तो लग गया, और उसकी वजह से आयरन का जो वेट होता है वो वहाँ पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका 27 जनवरी 2023 में बना और 27 ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें वो सेट सेलेक्ट करने हैं जो सारे के सारे क्या हैं, आपके भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस हैं। बॉइलिंग ऑफ ऑयल हो जाएगा, ऑयल हो वाटर हो, इनको बॉयल करना क्या है, सिंपल फिजिकल चेंज होता है। ब्रेकिंग ऑफ मग, मग का टूटना, मग को तोड़ दिया, वो भी तो फिजिकल चेंज है, पहले वो जुड़ा हुआ था टूट गया। बर्निंग ऑफ पेपर नहीं होगा, अब यहाँ बर्निंग की जगह अगर कटिंग होता तब सही हो जाता। बर्निंग ऑफ पेपर से तो ऐश मिलेगी, नया सब्सटेंस मिला, तो यहाँ पर ये केमिकल होगा, लेकिन हमें ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें सारे फिजिकल हैं। देखिए डिजॉल्विंग कॉपर सल्फेट इन वाटर, डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज है। कटिंग ऑफ पेपर फिजिकल हो जाता, ये इस वजह से ऑप्शन बाहर हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड की वजह से। ब्रेकिंग ऑफ एग, अंडों का टूटना। बॉइलिंग सॉल्ट वाटर, नमक वाले पानी का उबलना। मिक्सिंग इंक इन वाटर, ये सारे के सारे आपके फिजिकल चेंज हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। बाकी रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से ये ऑप्शन भी बाहर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में जो है सारे ऑप्शन क्या हैं, वो सारे के सारे भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जो 28 जनवरी 2023 में ही बना। यहाँ पर हमें वो एग्जाम्पल बताने हैं जो नहीं है किसके, केमिकल चेंज के, रासायनिक परिवर्तन के। डाइजेशन ऑफ फूड हम पढ़ते आ रहे हैं, केमिकल चेंज है, तो ये तो नहीं आएगा। फर्मेंटेशन भी केमिकल चेंज होता है। फर्मेंटेशन में क्या होता है, ईस्ट की प्रेजेंट में जो ग्लूकोज होती है जिसे हम शुगर बोलते हैं, जो ग्लूकोज होती है ईस्ट की, खमीर की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब अल्कोहल हमें मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ये भी आप याद रखेंगे, फर्मेंटेशन की रिएक्शन, ये हम पढ़ेंगे आगे जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आएगा। तो ग्लूकोज जो है, जो शुगर है, उसको ईस्ट की प्रेजेंस में क्या कर दें, वहाँ पर क्या एक नया सब्सटेंस बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है, मतलब अल्कोहल वहाँ प्राप्त हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो फर्मेंटेशन भी क्या है, ये भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस भी केमिकल चेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो ये भी आपका केमिकल चेंज है। तो शुरू के तीनों आपके केमिकल चेंज है। क्रिस्टलीकरण याद रखेंगे, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, शुगर के क्रिस्टल प्राप्त कर लेना या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त कर लेना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो फिजिकल चेंज में ही आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। ओनली टी जो होगा वो यहाँ पर केमिकल चेंज नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेज ओनली फिजिकल चेंज। 1 फरवरी 2023 में क्वेश्चन बना, वो समुच्चय पहचाने हैं जिनमें भौतिक परिवर्तन है। रस्टिंग ऑफ आयरन तो केमिकल है, पहला ऑप्शन हो गया बाहर। सेम ऐसी कोरोजन ऑफ कॉपर, हमने ग्रीन कोटिंग देखी थी, तो वो भी क्या है, वो भी आपका केमिकल चेंज है। यहाँ पर बर्निंग ऑफ ब्रेड, देखिए जब भी बर्निंग आ जाएगा तो वहाँ पर राख बन जाती है, आप रोटी की देखेंगे उसको भी चूड़ा बन जाता है काले रंग का, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज ही है। तो यहाँ पर फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम का जमना, सिंपल उसे हम जमा रहे हैं, उसको फिर से वो कर देंगे, वो फिर से पिघल सकती है, तो आइसक्रीम का जमाना आपका फिजिकल चेंज है। ऐसे ही कैंडी जो टॉफ़ी है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, उसको लिक्विड में डाल देंगे तो वो घुल जाएगी। डिजॉल्विंग ऑफ कैंडी भी क्या है, कैंडी का घुलना भी क्या है, वो भी आपका फिजिकल चेंज है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30th क्वेश्चन जो 2 फरवरी 2023 में बना। अब यहाँ पर वो सेट सेलेक्ट करने हैं जो सारे के सारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। बहुत ईजी है, आप इजीली खुद भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर केमिकल चेंज में देखिए, बॉइलिंग ऑफ ऑयल, ब्रेकिंग ऑफ मग,
ये तो हट जाएगा, ये फिजिकल होते हैं, ये ऑप्शन हट गया। उसके बाद कटिंग ऑफ पेपर भी फिजिकल होता है, कागज़ का काटना, कागज़ का जलना होता है लेकिन काटना जो होता है वो फिजिकल होता है, ये ऑप्शन भी इस वजह से बाहर। ब्रेकिंग ऑफ एग को तोड़ना, अंडे को तोड़ना, ये भी फिजिकल है, तो ये ऑप्शन भी बाहर। यहाँ पर जो सारे के सारे केमिकल चेंज हैं वो ऑप्शन नंबर 4 में है। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, कुकिंग ऑफ फूड, भोजन पकना, कागज़ का जलना, लोहे पर जंग लगना, ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है, तो ऑप्शन 4 मेरा यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 क्वेश्चन, जो 3 फरवरी 2023 में क्वेश्चन बना। रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चुनाव करिए। फिजिकल चेंजेस आर ऑलवेज रिवर्सिबल, ये गलत हो जाएगा। जो फिजिकल भौतिक परिवर्तन है वो सर्वदा हमेशा रिवर्सिबल होते हैं, नहीं, कभी कभी रिवर्सिबल भी होते हैं, जैसे कांच के टुकड़े थे वो इरिवर्सिबल थे, तो ये तो हो गया गलत। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मड इन अ फिजिकल चेंज, बिल्कुल ये बात सही है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद, नया पदार्थ जो है वो निर्माण वहाँ पर नहीं होता। जब भी नया पदार्थ निर्माण होगा वो केमिकल चेंज होगा, जहाँ नया पदार्थ नहीं बनेगा वो फिजिकल चेंज होगा। तो S1 मेरा गलत है लेकिन मेरा S2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जो 6 फरवरी 2023 में बना। ये जो क्वेश्चन है, जब फिजिकल और केमिकल चेंज वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे लास्ट में क्रिस्टलाइजेशन दिया है, और एनसीईआरटी में जो क्रिस्टलाइजेशन दिया है, नोट्स में भी लिखा हुआ था, तो जो क्रिस्टलाइजेशन दिया है वहाँ से ये क्वेश्चन बना है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हम ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। वो कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे दिखाया क्रिस्टलाइजेशन, कि यहाँ पर क्या करते हैं, हम फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, ठीक है, वो ऐड करते हैं किसमें, कॉपर सल्फेट के पाउडर में। तो कॉपर सल्फेट के पाउडर में हमने क्या करा, ऐड करा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, H2SO4। तो फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐड करी गई हैं 1 ग्राम, या ऐसे बोल देते हैं एनसीईआरटी में मोस्टली ऐसे दे रखा है, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट के पाउडर में। और इसमें क्या करा गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर जो है वो ऐड करा गया, ठीक है। और कूल करने पर क्या होता है, ब्लू कलर जो है वो क्रिस्टल वहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं, किसके, कॉपर सल्फेट के। जो कॉपर सल्फेट का पाउडर था, जब उसकी वहाँ पर हमने रिएक्शन कराई स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर, तो हुआ क्या, जो कॉपर सल्फेट का पाउडर था वो वहाँ पर अब उसके क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के क्रिस्टल जो हैं वो वहाँ पर हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए जो रिएक्शन हुई है ना, इसमें कॉपर सल्फेट जो था उसमें क्या करा है हमने, H2SO4 और जो हॉट वाटर है वो है, रिएक्शन हुई इस तरह से। बाद में भी हमें क्या प्राप्त हुआ, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट ही प्राप्त हुए, कॉपर सल्फेट से हमें कॉपर सल्फेट ही मिल रहा है, कोई नया सब्सटेंस यहाँ पर नहीं बन रहा। एक रिएक्शन तो हुई लेकिन इस रिएक्शन से क्या कोई नया सब्सटेंस बना, पहले कॉपर सल्फेट पाउडर फॉर्म में था, लेकिन जब हमने ये स्टेप अपनाया कूल करने पर ये ब्लू कलर के जो क्रिस्टल हैं कॉपर सल्फेट के वो अलग हो गए, तो अभी भी तो कॉपर सल्फेट ही है। तो दोनों के दोनों स्टेप ही मेरे यहाँ पर क्या होंगे, दोनों के दोनों ही फिजिकल चेंज होंगे। ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पर आंसर होगा, लेकिन सीटेट में ऑब्जेक्शन बच्चों ने नहीं किया होगा। ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन नंबर 3 आंसर दे रखा है, जबकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में साफ साफ ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर आंसर दे रखा है। तो ये दोनों के दोनों क्यों है, ये यहाँ पर एक रिएक्शन तो हो रही है लेकिन अभी भी कॉपर सल्फेट ही है। शुरू में वो पाउडर फॉर्म में था, अब वो क्या हुआ, क्रिस्टल की फॉर्म में हमें मिल गया, सेपरेट कर लिया हमने, तो वो फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों फिजिकल चेंज होंगे, बट इन्होंने आंसर क्या माना कि पहले केमिकल चेंज है, बी हमारा फिजिकल चेंज है। ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों फिजिकल चेंज है। क्योंकि वहाँ पर कॉपर सल्फेट ही अभी लास्ट में, शुरू में भी वही था, बाद में भी वही है। कोई ऐसा थोड़ी है नया सब्सटेंस मिला, कोई नया सब्सटेंस मिला, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमें आंसर मानना है और यही हमारा सही है। आगे अगर कभी ऐसा आता है तो हम ऑब्जेक्शन करेंगे। ऑब्जेक्शन नहीं किया था बच्चों ने, इस वजह से शायद इन्होंने चेंज नहीं किया। तो इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन अपने देखे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।